Hello guys, welcome to LB Noor Academy. Hello guys, welcome back to our channel LB Noor Academy. My name is मोहम्मद उवैस खान और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी जर्नल के बारे में। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो है जर्नल एंट्री बनाना सीखा है, हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया है, हमने जो है डिस्काउंट रिबेट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे, जिसमें से दो हमारे सामने हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल। जब ये केसेस हमारे सामने आएंगे तो हम इनके जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा फिक्स एसेट परचेज करने की, फिक्स एसेट को सेल करने की जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाती है, डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ऑल्दो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में इनके बारे में जो है एग्जाम्पल लेके स्टडी कर ली है, बट एक बार टॉपिक के हिसाब से इसको थोड़ा सा आपके चैप्टर से कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीज़ गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स गिवन एज चैरिटी का मतलब क्या होता है सर गुड्स जो हमने परचेज करे थे वो हमने एज अ चैरिटी दे दिए। एज अ चैरिटी का मतलब सर फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हमने उसके पैसे नहीं लिए, हमने वो सेल नहीं करे। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आ जाता है, उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। अब सर एज अ चैरिटी दे रखे हैं तो डोनेशन कहलाते हैं, डोनेशन के तौर पे दे दिया हमने। क्यों दे दी सर? सोशल वेलफेयर के लिए दे दी सर, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे जा सकते हैं। तो जब हम गुड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चैरिटी या फिर डोनेशन दे देते हैं, डोनेशन के तौर पे गुड्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? सबसे पहले चीज़ तो जैसे मैंने बताया कि जब हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चैरिटी फॉर चैरिटी पर्पस, तो उस केस में हम गुड्स को सेल नहीं कर रहे, हमारे पास पैसा आता नहीं है, कैश आता नहीं है। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ पे हम गुड्स को सेल कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं। जब मैंने गुड्स परचेज करे होंगे तो मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट करा होगा सर, मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट करा होगा। क्यों करा होगा सर? क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम उसको एज अ परचेज ट्रीट करते हैं और परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट। जब गुड्स परचेज करा होगा तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। अब जो गुड्स हमने परचेज करे थे, अब वो गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं सर, हमारे पास वो गुड्स अब नहीं है, हमने उनको एज अ चैरिटी दे दिया, डोनेशन के तौर पे हमने उसको डोनेट कर दिया। तो ये जो गुड्स परचेज करते टाइम हमने परचेज अकाउंट को डेबिट करा था, अब वो गुड्स हमारे पास से चले गए, तो सर मैं क्या करूंगा, इसी परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। इसी परचेज अकाउंट को सर मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सर गुड्स सेल नहीं करे, सेल अकाउंट तो क्रेडिट होने से रहा, तो हमारे पास क्या बचा सर, ये गुड्स जो परचेज करते टाइम परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, अब गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, वो गुड्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो उसी परचेज अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा सर, क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी सर, हमने गुड्स को फॉर चैरिटी पर्पस एज अ डोनेशन डोनेट कर दिया, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, उसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हुए हम उसको क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर? एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर? चैरिटी बोल सकते हैं, डोनेशन बोल सकते हैं, अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा सर, टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ सर? दोबारा एक बार सुन लेते हैं। जब गुड्स परचेज करे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, अब वो गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, हमने उनको डोनेट कर दिया तो गुड्स रिड्यूस हो रहे हैं। परचेज करे थे तो गुड्स इंक्रीज हुए थे, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था। अब गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो केस दे रखा है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल। हमने यहाँ पे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज सैंपल। सर फर्क है दोनों में, हमने यहाँ गुड्स चैरिटी पर्पस के लिए दिए थे, पैसा यहाँ पर भी नहीं आया, गुड्स यहाँ पर भी सेल नहीं हुए। हमने यहाँ पर जो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे एज सैंपल, यहाँ पे भी हमारे पास पैसा नहीं आया, यहाँ पे भी हमने गुड्स सेल नहीं करे, बट दोनों में फर्क यह है कि दोनों का मोटिव अलग है। हमने सोशल वेलफेयर के लिए गुड्स दिए थे फॉर एज चैरिटी, डोनेट करे थे। यहाँ पे हमने एडवर्टीजमेंट पर्पज से अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा एज सैंपल, ताकि हमारे गुड्स का क्या हो सके सर, एडवर्टीजमेंट हो सके। ठीक है। और एडवर्टीजमेंट हमारा एक एक्सपेंस होता है, जब भी हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज सैंपल तो हमारा एडवर्टीजमेंट कहलाता है, और सर एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट क्या होगा सर, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि गुड्स एज अ सैंपल हमने डिस्ट्रीब्यूट करे, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जब इंक्रीज होता है एक्सपेंस तो डेबिट होता है। तो पहली चीज
एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम गुड्स एज सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें हमारा मोटिव सिंपल होता है अपने गुड्स को एडवर्टाइज करना, और एडवर्टाइज हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा सर, सेम वही सर, जब हमने गुड्स परचेज करे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था क्योंकि गुड्स इंक्रीज हुए थे। अब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैंपल, तो गुड्स तो हमारे पास से रिड्यूस हो गए सर, तो जब गुड्स इंक्रीज हुए थे तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था। अब वही गुड्स क्या हो गए सर, डिक्रीज हो रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर अगेन यहाँ पे हमने गुड्स सेल नहीं करे हैं तो सेल अकाउंट तो क्रेडिट होने से रहा। यहां पे भी क्या होगा सर, परचेज अकाउंट ही क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है सर? अब अगले हमारे पास दे रखा है क्या, अब अगले हमारे पास जो केस आता है सर, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। दूसरा है सर हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाएगी, और जब वो फिक्स्ड एसेट सेल करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एंड जब उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लगेगा तो उस डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करी जाएगी तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहने वाली है। सर जब हमने एसेट का रूल पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच के अंदर, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। जब मैंने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करी होगी तो सर मेरे बिजनेस के अंदर एसेट आई होगी, और एसेट का आना मतलब एसेट का इंक्रीज होना। तो जब भी एसेट परचेज करूंगा तो एसेट क्या होगी, बिजनेस के अंदर इंक्रीज होगी, और एसेट इंक्रीज होती है तो सर डेबिट होती है। तो सबसे पहले चीज परचेज करने के लिए मैं क्या करूंगा, जब मैंने एसेट परचेज करी होगी तो एसेट का अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और यहां पे मैंने एसेट अकाउंट लिखा है, जब क्वेश्चन के अंदर हमारे को स्पेसिफिक एसेट का नाम दे रखा होगा तो एसेट अकाउंट की जगह उसका नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मशीनरी परचेज करी है तो मैं मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखूंगा क्योंकि मेरे बिजनेस के अंदर मशीनरी इंक्रीज हुई है। तो एसेट परचेज हुई है तो पहली चीज तो एसेट इंक्रीज हो गई बिजनेस के अंदर, और एसेट इंक्रीज तो डेबिट। दूसरा सर क्रेडिट क्या होगा, सर अगर मैंने कैश में एसेट परचेज करी है तो मैंने कैश की पेमेंट करी होगी, कैश भी मेरे पास से क्या हो जाएगा सर, चला जाएगा बिजनेस से कैश, डिक्रीज। और कैश भी हमारा करंट एसेट होता है, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। हो सकता है सर मैंने चेक के थ्रू पेमेंट करी हो, अब चेक के थ्रू पेमेंट करूंगा तो मेरी बैंक से पेमेंट हुई है, बैंक भी हमारा करंट एसेट का पार्ट होता है, बैंक से पेमेंट होना मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज, और करंट एसेट डिक्रीज तो वो भी क्रेडिट सर। और हो सकता है सर थर्ड केस मैंने ऑन क्रेडिट एसेट परचेज करी है, तो सर जब भी मैं कोई चीज ऑन क्रेडिट परचेज करता हूं तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाते हैं। जब मैं कोई चीज ऑन क्रेडिट परचेज करता हूं तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं, और क्रेडिटर सर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ये तो थी सर मेरी एसेट को परचेज करने की जर्नल एंट्री। अब यहां पे हम बात करते हैं कि जब उस फिक्स एसेट को हम सेल करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सर एसेट को सेल करना मतलब बिजनेस से एसेट डिक्रीज हो रही है, और एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। और दूसरी चीज सर, जब मैंने अगर कैश में एसेट सेल करी है तो मेरे पास कैश आया होगा, और कैश आना यानी कि एसेट का इंक्रीज होना, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और अगर चेक मेरे पास आया तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा, तो इंक्रीज हुआ होगा सर, बैंक बैलेंस इंक्रीज होना यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट। और सर अगर बाय चांस मैंने ऑन क्रेडिट एसेट सेल करी है तो सर जब मैं कोई चीज ऑन क्रेडिट सेल करता हूं तो हमारे डेटर इंक्रीज हो जाते हैं, और डेटर हमारी करंट एसेट होती है, और एसेट इंक्रीज तो डेबिट सर। डेटर सॉरी डेटर्स अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा सर, सर एसेट परचेज करी थी, एसेट इंक्रीज हुई थी तो डेबिट करा था, एसेट सेल कर रहे हैं तो एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी सर, टू एसेट अकाउंट। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है सर, अगर मैं फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाता हूं तो इस डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होगी। सर डेप्रिसिएशन हमारा बिजनेस का एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस है बट नॉन कैश है। नॉन कैश क्यों है सर, क्योंकि सर जब हम किसी फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमारे बिजनेस से ना तो कैश जाता है ना ही कैश बिजनेस के अंदर आता है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं।
और सर जब किसी भी फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो रहा है। और नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी कि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट। तो सबसे पहले चीज मैं क्या करता हूं सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट। और सर जिस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है उस एसेट की वैल्यू भी तो डिक्रीज होती है, उस एसेट की वैल्यू भी तो डिक्रीज हो जाती है। 1 लाख की मशीन परचेज करी थी, 1 साल बाद उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाया तो 1 साल बाद उस मशीन की जो वैल्यू रह गई वो 90,000 की रह गई डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। तो सर मशीन की वैल्यू घट गई ना, एसेट डिक्रीज हुआ, और एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट टू एसेट अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा सर, जितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो अमाउंट यहां पर आएगा। तो ये 4 चीजें हमने पढ़ी हैं। अगर हम गुड्स को देते हैं एज चैरिटी, या फिर हम गुड्स को एज सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब भी हम फिक्स एसेट को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, और उस फिक्स एसेट के ऊपर जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाती है। अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी फीडबैक है हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग वो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, होप डूइंग वेल। अगर आप हमारे आसपास रहते हैं और हमारा ये टीचिंग वीडियो आपको हेल्पफुल है, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अगर आप पसंद करते हैं, तो आप फिजिकली आकर पढ़ सकते हैं हमारी कोचिंग सेंटर में। मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ और कॉमर्स से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कोचिंग सेंटर में कॉन्टेक्ट करें फॉर फर्दर डिटेल्स रिलेटेड टू क्लासेस, बैच, फी एक्सेट्रा। और हमारा एप्लीकेशन भी डेवलपमेंट चल रहा है। होप सो 1 या 2 महीने में यह भी आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। फिर आप इस ऐप पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम सारा कोर्स ऐप पर भी डालेंगे ताकि जो बच्चे दूर दराज के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकें विद अ वेरी नॉमिनल फी। इस ऐप पर आप डायरेक्ट अपने टीचर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप अपना डॉट क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।